अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने हमारे हज़रत हम सब के बुज़ुर्ग वली इब्न वली हज़रत मौलाना हाफिज़ फज़ल रहीम अशरफ़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उनके बयान को सुना और हज़रत ने बड़े बेहतरीन अंदाज से विरासत के हवाले से मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका उनकी तफसीर और तशरीह बयान फरमाई और मीरास की अहमियत वगैरह के बारे में हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में अमल में रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए और हज़रत का साया शफ़क़त तादिर हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इल्म मीरास कोर्स के हवाले से हमारा ये पहला सबक होगा। इसमें आप सब ने कोशिश ये करनी है कि रोज़ाना जो सबक हम पढ़ें रोज़ाना उसे याद करें, अपने पास उसे नोट करें और जो होमवर्क आपको दिया जाए उसे हल करने का एहतमाम करें, क्योंकि इल्म मीरास का ताल्लुक़ अमली ज़िंदगी से है। तो जब तक अमली तौर पे हम इसे हल नहीं करेंगे ये इल्म हासिल करना फिर हमारे लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। हमारी कोशिश ये है कि जो भी मसला हम यहाँ बयान करें कम अज़ कम 3 मरतबा मुख्तलिफ अंदाज से उसे बयान किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह वो मसला आपको समझ आ ही जाएगा। और ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये सारा मवाद आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बस आपने अपने पास एक कॉपी और पेंसिल रखनी है, हम निकात अपने पास नोट करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म मीरास के हवाले से उस्ताद मोहतरम ने मुख्तलिफ हदीस मुबारका की वजाहत फरमा दी है, तो मज़ीद अहादीस ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे कि अमली तौर पे इल्मी मीरास के मसाइल को हल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन मसाइल की, जिन उसूलों की ज़रूरत है, उन पर हम बहस करेंगे। और ये इल्मी मीरास के मसाइल को जब आप समझ लेंगे तो सिराजी किताब आप अज़ खुद हल करने के काबिल हो जाएंगे। ये आपके सामने इस कोर्स का खाका मौजूद है। इस कोर्स को बुनियादी तौर पे हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। खुलासतुल मीरास, मारिफतुल वुरसा, तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम और मुतफर्रिक़ात। इस कोर्स में चूँकि मदारिस के तलबा और तालिबात भी है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के तलबा और तालिबात भी है, इसलिए सबकी रियायत रखी गई है। उर्दू ज़ुबान में भी इसकी वजाहत सारी उर्दू ज़ुबान में करेंगे, अलबत्ता अरबी के कलिमात वगैरह भी आएंगे, तो उससे आपने परेशान नहीं होना, उसकी वजाहत आपके सामने कर दी जाएगी। और जो पहली मरतबा ये इल्म मीरास का कोर्स कर रहे हैं, पहले कभी इस इल्म से मुनासबत उन्हें नहीं है, तो उनके लिए बाज़ अल्फाज नामानूस से होंगे, इसलिए अपने पास ऐसे अल्फाज जो आपके लिए मुश्किल हो, नए हो, वो आप तहरीर करें, नोट करें। उनकी वजाहत इंशाल्लाह मैं साथ साथ करते जाऊंगा। जब आप उसे नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए वो आसान हो जाएंगे। तो ये इल्मी मीरास कोर्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ये तरतीब के मुताबिक हमने पढ़ना है और इसे ज़ुबानी याद करना है इंशाल्लाह। खुलासतुल मीरास, पहला हिस्सा इसका खुलासतुल मीरास पर मुश्तमिल है और आज हम कोशिश करेंगे कि खुलासतुल मीरास इसको मुकम्मल कर लें।
खुलासतुल मीरास से मुराद इल्म मीरास का खुलासा, मारिफतुल वुरसा, वुरसा की पहचान कि कौन से अफराद वारिस बनेंगे, कौन से अफराद वारिस नहीं बनेंगे, और अगर वारिस बनेंगे तो उनका हिस्सा क्या है। तो मारिफतुल वुरसा में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से अफराद वारिस है और कौन से वारिस नहीं है, और हर एक का क्या क्या हिस्सा है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे तौसीलुल हुकूकी इला मुस्तहिक़ीहिम। इसका मतलब ये है कि हर वारिस का जो हिस्सा बन रहा है, उस वारिस को वो हिस्सा किस तरीके से पहुंचाना है, उसका तरीका क्या है, वरसा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका क्या होगा। और मुतफर्रिक़ात में मुख्तलिफ मसाइल हम हल करेंगे, मसलन हमल की हमल को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा या नहीं। इसी तरह मफकूद है, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका कोई वारिस गुम गया, लापता है, तो अब उसकी विरासत की क्या तरतीब होगी, क्या तफसीलात है, खुनसा की विरासत की क्या तफसीलात है। इसी तरह मुख्तलिफ मसाइल जो है हम उसे मुतफर्रिक़ात में पढ़ेंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह हमारा पहला जो सबक का खुलासतुल मीरास, इसको पढ़ेंगे। तो याद रखें कि खुलासतुल मीरास में तीन चीज़ें बयान की गई है। खुलासतुल मीरास में, इल्म मीरास के खुलासे में तीन चीज़ें बयान की गई है। नंबर एक, मय्यत के तरक़ा से मुताल्लिक़ हुकूक, अल हुकूकुल मुताल्लिक़तु बितरिकतिल मय्यत, यानी मय्यत के तरक़ा से मुताल्लिक़ हुकूक है, उनको बयान किया गया है। और दूसरे नंबर पे तरतीब व तक़सीम तरीक़ा, ये जो तरक़ा है उसको तकसीम करने की क्या तरतीब है, किस तरीके के मुताबिक तकसीम करना है। मरने वाले ने जो तरक़ा छोड़ा है उसको किस तरतीब से तकसीम करना है, पहले किस वारिस को देना है, दूसरे नंबर पे किस वारिस को देना है, तीसरे नंबर पे किस वारिस को देना है, ये तरतीब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरे नंबर पे है मवानिउल इर्स। मवानिउल इर्स, मवानिउल इर्स से मुराद ऐसा है कि बसा औकात वारिस में कोई ऐसी सिफत पाई जाती है जिसकी वजह से वो विरासत से महरूम हो जाता है। तो उन रुकावटों को, उन मवानियात को मवानिअ इर्स कहा जाता है, जिनकी वजह से इंसान विरासत से महरूम हो जाता है। मसलन किसी इंसान ने खुदा न ख्वास्ता अपने वालिद को कत्ल कर दिया, अब हालांकि बेटा जो है वारिस बनता है, लेकिन अब चूंकि उसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया, इस कत्ल करने की वजह से, इस सिफत की वजह से वो विरासत से महरूम होगा, वो विरासत से महरूम होगा। तो मवानी इस में उन सिफात को बयान किया जाएगा। तो बहरहाल खुलासतुल मीरास में तीन चीज़ें बयान की जाएंगी, हर एक की तफसील आगे आ रही है। सबसे पहली चीज़ अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिकतिल मय्यत, कि मय्यत के तरक़ा से मुताल्लिक़ हुकूक। नंबर दो, तरतीब व तक़सीम तरीका, तरक़ा तक़सीम करने की तरतीब। और नंबर तीन, मवानिअ इर्स। अब जो पहली चीज थी कि मय्यत के तरक़ा से मुताल्लिक़ चार हुकूक, पहली चीज क्या थी, मय्यत के तरक़ा से मुताल्लिक़ चार हुकूक। वो कौन कौन से चार हुकूक है जो मय्यत के तरक़ा से मुताल्लिक़ होते हैं। तो सबसे पहला बुनियादी हक जो है वो तजहीज़ व तकफीन है, यानी एक इंसान का जब इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद उसका जो तरक्का है, विरासत जो उसने छोड़ी है, सबसे पहला और बुनियादी हक वो तजहीज़ व तकफीन का है। यानी सबसे पहले आप उस आदमी की तजहीज़ और तकफीन करेंगे, उसकी विरासत से उसकी तकफीन और तजहीज़ की जाएगी, कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरे नंबर पे बकिया माल से कर्ज की अदायगी, बकिया माल से कर्ज की अदायगी, यानी तजहीज़ और तकफीन के बाद जो माल बाकी बचेगा उसके जरिए से आप कर्ज की अदायगी करेंगे।
बसा औकात ऐसा भी होता है कि कर्ज की अदायगी में सारा माल खत्म हो जाए तो मामला इधर ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन कर्ज की अदायगी के बाद भी अगर माल बाकी बच जाए तो फिर बकिया माल में 1/3 की हद तक वसीयत को नाफिज करना। तजहीज़ व तकफीन और कर्ज की अदायगी के बाद जो माल बाकी बचेगा उसकी 1/3 में वसीयत को नाफिज किया जाएगा। ये तीसरा हक है। नंबर 4, बकिया माल को वरसा में तकसीम करना। यानी तजहीज़ व तकफीन आपने कर लिया, कर्ज की अदायगी भी हो गई, बकिया माल में 1/3 की हद तक वसीयत को भी नाफिज कर दिया। अब इसके बाद जो माल बाकी बचेगा उसको वरसा के दरमियान तकसीम किया जाएगा। विरासत की तकसीम का मरहला सबसे आखिर में आता है। मिसाल लेते हैं, एक आदमी का इंतकाल हुआ, 100 रुपए उसने तरका छोड़ दिए। अब उसमें से 20 रुपए जो है वो मैयत के तजहीज और तकफीन पे खर्च हो गए, कफन दफन में खर्च हो गए। 20 रुपए उसके ऊपर कर्जा था, तो 20 रुपया वो कर्जा की अदायगी में चला जाएगा। बाकी बच गया 60 रुपया। अब उसने वसीयत की थी, तो अब ये 60 रुपए की 1/3 की हद तक वसीयत को नाफिज किया जाएगा। तो 20 रुपए जो है वो वसीयत में हम दे देंगे। अब बाकी बच गया 40 रुपया। अब 40 रुपया जो है वो वरासा के दरमियान उनके शरई हिस्सों के मुताबिक तकसीम होगा। यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि बकिया माल में 1/3 की हद तक वसीयत नाफिज करना। ये अक्सर कहा जाता है कि वसीयत जो है 1/3 हद तक नाफिज किया जाता है, 1/3 में वसीयत को नाफिज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करना है आपने कि मुकम्मल तरके के 1/3 में वसीयत को नाफिज नहीं किया जाता, बल्कि सबसे पहले तजहीज़ व तकफीन अदा करेंगे, तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम करेंगे, फिर उसके बाद जो माल बाकी बचेगा कर्ज की अदायगी करेंगे, फिर जो माल बाकी बचेगा उसमें 1/3 की हद तक वसीयत को नाफिज करेंगे। तो खुलासा ये हुआ कि मैयत के तरका से मुतालिक 4 हुकूक होते हैं। नंबर 1, कफन दफन का इंतजाम किया जाता है। दूसरे नंबर पे कर्ज की अदायगी होती है। तीसरे नंबर पे 1/3 की हद तक वसीयत को नाफिज किया जाता है। और चौथे नंबर पे वरासा में विरासत तकसीम की जाती है। जो माल बाकी बच जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, विरासत तकसीम करेंगे। तो ये मैयत के तरका से मुतालिक 4 हुकूक थे। ठीक है। अब विरासत हमने तकसीम कैसे करनी है, तरका को तकसीम करने की तरतीब क्या होगी, क्या तरीका इसके लिए इख्तियार करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़वील फुरूस उनको विरासत में हिस्सा देंगे। ये अपने पास लफ्ज नोट कर ले, ज़वील फुरूस। बस तलबा और तालिबात के लिए ये लफ्ज नया होगा, नामानूस सा होगा, ये अपने पास नोट करें, बार बार आएगा। ज़वील फुरूस मुख्तसरन याद रखें कि कुरान मजीद में जिनके हिस्से मुकर्रर है, जिन वरासा के हिस्से मुकर्रर है, उनको ज़वील फुरूज कहा जाता है। तफसीलात आगे पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। ज़वील फुरूज कुरान मजीद में जिनके हिस्से मुकर्रर है उन्हें ज़वील फुरूज कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये विरासत तकसीम की जाएगी, यानी ज़वील फुरूज को दी जाएगी। अब ज़वील फुरूज में कौन कौन से वरासा दाखिल है, कौन कौन से दाखिल नहीं है, ये तफसील इंशाअल्लाह आगे पढ़ लेंगे। फिर ज़वील फुरूज अगर ना हो, ज़वील फुरूज अगर ना हो या ज़वील फुरूज से कुछ माल बाकी बच जाए, तब आसाबा को दिया जाता है। ये लफ्ज भी अपने पास नोट कर लें, आसाबा को दिया जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे रद्द होगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा, रद्द, यानी ज़वील फुरूज नसबी पर रद्द होगा। ज़ौज और ज़ौजा के अलावा जो ज़वील फुरूज है उन्हें ज़वील फुरूज नसबी कहते हैं, उन पे रद्द होगा।
अब ये ज़वील फुरूज की दो किस्में बनती है, ज़वील फुरूज नसबी, ज़वील फुरूज सबबी। मियाँ बीवी जो है ज़ौजा और ज़ौज, इनको ज़वील फुरूज सबबी कहते हैं, और बकिया 10 जो है उनको ज़वील फुरूज नसबी कहते हैं। तफसील आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कि ज़वील फुरूज नसबी कौन कौन से हैं और ज़वील फुरूज सबबी कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि रद्द होगा, किन पे रद्द होगा? ज़वील फुरूज नसबी पर, ज़वील फुरूज नसबी पर रद्द होगा। ये आज का पहला सबक है, ये ज़रा मुश्किल होगा बाज़ तलबा और तालिबात के लिए, इसकी वजह से परेशान ना हो, इंशाल्लाह आगे सबक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने विरासत किसको देनी होती है? ज़वील फुरूज को। अगर ज़वील फुरूज ना हो या ज़वील फुरूज से कुछ माल बाकी बच जाएगा तो फिर आसबा को देंगे, और अगर आसबा ना हो फिर क्या करेंगे? कुछ माल बाकी बच जाए तो फिर ज़वील फुरूज नसबी पे रद्द होगा, यानी दोबारा ज़वील फुरूज नसबी को दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर ज़वील फुरूज ना हो, आसबा भी ना हो, फिर ज़वील अरहाम को दिया जाएगा। ये ज़वील अरहाम जो है ये भी कुछ वरासा है जिनकी तफसील आगे पढ़ेंगे। तो गोया कि वरासा की हमारे पास 3 किस्में आ गई, ज़वील फुरूज, आसबा और ज़वील अरहाम। ज़वील फुरूज में कौन कौन से वरासा दाखिल है, आसबा में कौन कौन से वरासा दाखिल है, ज़वील अरहाम में कौन कौन से अफराद दाखिल है, इसकी तफसील आगे आ जाएगी। ठीक है, तो तीसरी तफसील ये तरक़ा से मुताल्लिक़ हुकूक वो हमने बयान कर दिए, और तरक़ा को तकसीम करने की तरतीब वो भी आप सबके सामने बयान कर दी। यहाँ पे एक अहम बात नोट कर लें, जब आप विरासत की किताब उठाएंगे तो उसमें तरक़ा को तकसीम करने की तरतीब जो है उसमें तकरीबन 10 के करीब मुख्तलिफ चीज़ों को बयान किया गया है। उसमें तकरीबन 10 मुख्तलिफ उमूर को बयान किया गया है। ये ज़वील अरहाम की बाद मौलल मुवालात, फिर उसके बाद मुक़िर लहू बिन नसबी अलल गैर, फिर इसी तरह मूसा लहू बि जमीइल माल, फिर बैतुल माल। लेकिन चूंकि अमली तौर पे इन तीन चीज़ों से हमें वास्ता पड़ता है, इसलिए इनको बयान किया गया, बकिया चीज़ों को हमने छोड़ दिया, बकिया चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तरक़ा को तकसीम करने की तरतीब जो है यही है कि सबसे पहले ज़वील फुरूज को दिया जाता है, फिर आसबा को, फिर ज़वील फुरूज नसबी पे रद्द होता है, फिर ज़वील अरहाम। बकिया जो उमूर है मौलल मुवालात, मुक़िर लहू बिन नसबी अलल गैर, मूसा लहू बि जमीइल माल, बैतुल माल, उनकी बहुत कम जरूरत पेश आती है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ आ गई? खुलासतुल मीरास में हमने आपको बताया कि 3 चीजें पढ़ेंगी, मय्यत की तरक़ा से मुतालिक 4 हुकूक, और तरक़ा तकसीम करने की तरतीब, और तीसरे नंबर पे मवाने इर्स। तीसरे नंबर पे मवाने इर्स। तो अभी आपको बताया कि मवाने इर्स ऐसे असबाब के विरासत के पाए जाने के बावजूद अगर किसी इंसान में, किसी वारिस में वो सबब पाया जाए, वो सिफत पाया जाए, तो विरासत से वो महरूम हो जाता है। विरासत से इंसान क्या हो जाता है? महरूम हो जाता है। तो मवाने इर्स 4 है। अगर किसी वारिस में इन चारों में से कोई एक सिफत भी पाई जाएगी, वो विरासत से महरूम होगा। वो क्या हो जाएगा? विरासत से महरूम हो जाएगा। नंबर 1 गुलामी। गुलामी की कोई भी किस्म, चाहे मुकम्मल तौर पे इंसान गुलाम हो या नाकिस गुलाम हो, जैसे मुकातब, मुदब्बर, उम्मे वलद वगैरह वगैरह, गुलाम किसी का वारिस नहीं बन सकता। ठीक है, इसी तरह दूसरे नंबर पे कत्ल, यानी कातिल जो है मकतूल का वारिस नहीं बन सकता।
ابھی آپ کو مثال دی، خدا نہ کرے کسی نے اپنے والد کو قتل کیا، تو اب یہ جو قاتل بیٹا ہے اپنے والد کا وارث نہیں بنے گا، حالانکہ بیٹا جو ہے وارث ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں قتل کی صفت پائی گئی اس وجہ سے یہ وارث نہیں بنے گا۔ نمبر 3 اختلاف الدین۔ نمبر 3 اختلاف الدین۔ اختلاف دین سے مراد دین مختلف، یعنی مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ نمبر 4 اختلاف ملک، یعنی ملک مختلف ہو، یعنی ایک انسان پاکستان کا رہنے والا ہے، دوسرے انسان امریکہ میں رہتا ہے، اب یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے، میں نے لکھا ہے صرف کافر کے لیے ہے، یہ چوتھا سبب اختلاف ملک کے کافر کے لیے ہے، یعنی دو ملکوں کے رہنے والے کافروں کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملتی۔ مسلمان جو ہے وہ جہاں بھی ہو اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو وراثت ملے گی، مثلا باپ یہاں پاکستان میں رہتا ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اب یہاں پہ اختلاف ملک جو ہے یہ مانع نہیں بنے گا، یہ اختلاف ملک وراثت کے لیے مانع کن افراد کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، یعنی ایک کافر جو ہے پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا کافر امریکہ میں رہتا ہے، اب یہ دونوں باپ بیٹے کا ان کا رشتہ ہے، اب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہ وراثت کے قوانین اور ضوابط وغیرہ اس کا تعلق تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہاں کافر کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ کافر کے پر اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا تو لازمی اور ضروری نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے ایک تو عالمگیر مذہب ہے، ایک ریاست کا مذہب ہے، تو اگر کسی اسلامی ملک میں کفار رہتے ہو، ذمہ ہونے کی حیثیت سے باقاعدہ ویزا لے کے آئے ہوں، وہاں پہ رہتے ہوں اور اپنا مسئلہ وہ کسی اسلامی عدالت میں لے کے آ جائیں اور وہاں پیش کرے، تو اس وقت پھر ایک مسلمان قاضی، ایک مسلمان جج کس طریقے سے فیصلہ کرے گا؟ وہ اس قانون کے مطابق کرے گا کہ اگر وہ وراثت کا کیس ہماری عدالت میں لے کے آئیں گے، ایک وارث جو ہے وہ پاکستان میں ہے، دوسرا وارث امریکہ میں ہے، وہ دونوں کافر ہے، تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے، دوسرے ملک میں رہنے والا جو وارث ہوگا وہ وارث نہیں بنے گا، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اختلاف ملک۔ تو موانع ارث کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، غلامی، قتل، اختلاف دین اور اختلاف ملک، ٹھیک ہے؟ تو خلاصۃ المیراث کی بحث جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، خلاصۃ المیراث کی بحث ہماری مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ خلاصۃ المیراث میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی، میت کے ترکہ سے متعلق حقوق، نمبر 2 ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب، اور نمبر 3 موانع ارث۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق، تجہیز و تکفین، بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی، اور بقیہ مال میں 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا، بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا۔ اب یہ ترکہ کو کس طریقے سے تقسیم کریں گے؟ سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیں گے، پھر اس کے بعد عصبات کو، اور پھر اس کے بعد ذوی الفروض نسبی پہ رد کریں گے، پھر ذوی الارحام کو دیں گے، یعنی اگر ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہو تو ذوی الارحام کو دیں گے۔ موانع ارث 4 ہے، غلامی، قتل، اختلاف دین اور اختلاف ملک، اور اختلاف ملک جو ہے یہ صرف کافروں کے لیے ہے۔ کل انشاءاللہ ہم دوسری بحث پڑھیں گے، ورثہ کی پہچان۔ ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے، تو جو طلبہ اور طالبات
مدارس میں پڑھنے والے ہیں ان کے لیے عربی میں یاد کرنا چونکہ آسان ہوتا ہے تو اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے، اس کی میں مختصراً وضاحت کر دوں گا اور پھر آج کا سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ المبحث الاول فی خلاصۃ المیراث، یعنی علم میراث میں پہلی بحث جو ہماری ہے وہ خلاصۃ المیراث کے بارے میں ہے۔ وفیہ ثلاثۃ مباحث، اور اس میں 3 مباحث ہے۔ نمبر 1 الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، یعنی وہ حقوق جو میت کے ترکہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی، ہمارے علماء نے فرمایا ہے تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبہ، کہ ہمارے علماء نے یعنی علماء احناف نے فرمایا ہے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ ترتیب وار 4 حقوق مرتب ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ، سب سے پہلے میت کے ترکہ میں اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے گا، تکفین اور تجہیز کا جو ہے انتظام کیا جائے گا۔ من غیر تبذیر ولا تقتیر، لیکن افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے، یہ تجہیز و تکفین آپ نے کرنی ہے افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے۔ تبذیر کا معنی ہوتا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی، ولا تقتیر، اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے، یعنی بالکل متوسط درجے کا جو کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا ہے، نہ تو تبذیر سے کام لینا ہے اور نہ تقتیر سے، ٹھیک ہے۔ تجہیز کا معنی ویسے ہوتا ہے تیار کرنا، تو تجہیز میں وہ تمام کام داخل ہے جو وفات کے بعد سے لے کے دفن تک کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، پھر قرض کی ادائیگی کی جائے گی بچے ہوئے مال سے۔ ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، پھر نافذ کیا جائے گا وصیت قرض کے بعد 1/3 میں، قرض کی ادائیگی کے بعد جو ما بقی ہے اس کے ثلث میں 1/3 میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة واجماع الامه، اور پھر باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا تمام ورثہ کے درمیان کتاب اللہ کے اصول کے مطابق، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق، و اجماع الامہ، اور اجماع امت کے مطابق۔ ترتیب و تقسیم طریقہ، ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب جو آپ کو بتائی۔ فیبدأ، ابتدا کی جائے گی باصحاب الفرائض، سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اب اصحاب الفرائض سے کیا مراد ہے؟ وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالی، ذوی الفروض سے مراد وہ افراد ہے جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر ہے۔ نمبر 2 ثم بالعصبات، پھر عصبات کو دیا جائے گا۔ عصبہ کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کر دی۔ والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال، کہ عصبہ سے مراد وہ افراد ہے کہ اصحاب الفرائض ذوی الفروض سے جو باقی مال بچ جائے وہ سارا لیتے ہیں۔ وعند الانفراد يحرز جميع المال، لیکن اگر ذوی الفروض نہ ہو تو مکمل مال لے لیتے ہیں۔ نمبر 3 ثم الرد على ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقهم، تیسرے نمبر پہ رد ہوگا ذوی الفروض نسبی پہ ان کے حصوں کے بقدر۔ نمبر 4 ثم ذوی الارحام، چوتھے نمبر پہ ذوی الارحام کو حصہ دیا جائے گا، یعنی اگر ذوی الفروض اور عصبات نہ ہو تو پھر آپ
ज़वील अरहाम को विरासत में हिस्सा देंगे वरना नहीं देंगे। नंबर 3, मवानिउल इर्स अर्बाअतुन, मवानि इर्स 4 है। अर्रिक़ वल क़त्ल व इख्तिलाफ़ुद्दीनैन वद्दारैन, रिक़ से मुराद गुलामी, क़त्ल और इख्तिलाफ़ दीनैन और इख्तिलाफ़ दारैन। तो ये अरबी ज़ुबान में इसको बयान किया है, इसका याद करना आसान होगा। तो जिन तलबा और तालिबात को अरबी से मुनासबत है तो उन्हें चाहिए कि अरबी में ये ज़ाब्ता याद कर ले। ग्रुप में इंशाल्लाह इसको मैं शेयर कर दूंगा, और बकिया तमाम तलबा और तालिबात उर्दू में भी याद कर लें। जिनके लिए अरबी में याद करना मुश्किल हो वो उर्दू में याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह बाकायदा हमारे सबक का आगाज़ भी होगा। वरासा की पहचान हमें हासिल हो जाएगी कि कौन कौन से वरासा है और उनके क्या क्या हिस्से हैं। वरासा कौन कौन से हैं, कितनी किस्में हैं वरासा की, और उनके क्या क्या हिस्से हैं। इंशाल्लाह वो सबक आसान भी होगा और दिलचस्प भी होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको आसान बनाए और इस पर अमल करने वाला बनाए, और हम सब के लिए इसको सदका जारिया बनाए, हमारे लिए, हमारे असातिज़ा के लिए, बिलखुसूस जिन असातिज़ा से हमने इस इल्म को हासिल किया, और बिलखुसूस अभी हाल ही में हमारे उस्ताद मोहतरम का इंतकाल हुआ है, मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और एक हमारे दूसरे बड़े अजीम उस्ताद थे मुफ्ती असगर अली रब्बानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह। कई साल पहले उनका इंतकाल हुआ जब दारुल उलूम कराची में हम थे। तो विरासत के जो मुश्किल तरीन मसाइल होते थे उनसे हल करवाया करते थे, वो तस्हीह फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा के लिए हम सबको सदका जारिया बनाए और उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए।